हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में प्लांट रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो आपका टॉपिक है आज फ्लावर। ओके, फ्लावर के बारे में अपन डिटेल में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। डन। तो सबसे पहले इसके बारे में पॉइंट अपन राइट डाउन करते हैं। ये क्या है? इट इज मॉर्फोलॉजिकल। ओके, मॉर्फोलॉजिकल and embryological. ओके, स्ट्रक्चर। डन। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, यानी मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है प्लांट का। ओके। सेकेंड, इट इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इन प्लांट्स, यानी प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कहां पे होगा? फ्लावर के पास में होगा। डन। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू गोथे, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ओके, यानी सूट के अंदर क्या पर यहां पे क्या होगा? मॉडिफाइड सूट। अब मॉडिफाइड सूट कैसे होगा उसको अपन यहां पे थोड़ा डिटेल देखते हैं। डन। क्यों ऐसा उन्होंने बोला? ड्यू टू presence of condensed node and internode। ओके, तो जैसे कि सूट के अंदर प्लांट का जो अपर पार्ट है, ब्रांच वाला सेक्शन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नोड और इंटरनोड। तो ये मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर जो है वो गोथे जो साइंटिस्ट थे उनके अनुसार क्या हुआ? ये मॉडिफाइड सूट है। इसीलिए इसको अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझेंगे, कैसे वो मॉडिफाइड सूट है उसको क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा? नोड और इंटरनोड जो है वो कंडेंस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, अपन यहाँ पे डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर पूरा डिटेल अपन को समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका सबसे पहले ये फीमेल पार्ट, गाइनोसियम। ओके, यहाँ पे एम्ब्रो का फॉर्मेशन होगा। डन। ये कौन सा स्ट्रक्चर आपका बना? फर्स्ट जो पार्ट है ये क्या है? गाइनोसियम। डन। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका क्या? गाइनोसियम। और स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल, कैसे उन्होंने बोला कि फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड सूट है। अब इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट रहेगा? तो जस्ट नीचे आपका इस तरीके से नोड वाला सेक्शन होगा। ओके, ये आपका इस तरीके से नोडल रीजन। डन। तो ये आपका फर्स्ट जो हो गया गाइनोसियम वाला सेक्शन, और उसके जस्ट नीचे ये अपन देखेंगे क्या रहेगा प्रेजेंट अवेलेबल। इस तरीके से ये फर्स्ट नोड जो आपका बना, तो यहाँ पे क्या अवेलेबल होगा? एंडोर्सियम, यानी स्टामिन वाला पार्ट आपका अवेलेबल होगा। डन। इस तरीके से मेल पार्ट अवेलेबल होगा। डन। और ये वाला सेक्शन क्या हो गया आपका? ये हो गया एंथर, या इसको एंडोर्सियम बोलेंगे। ओके, डन। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? ओवरी वाला सेक्शन, फीमेल पार्ट। डन।
अब इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट रहेगा, एक और नोड प्रेजेंट रहेगा, और उस नोड पे क्या आपका अवेलेबल होगा, इस नोड पे आपका पेटल अवेलेबल होगा, इस तरीके से पेटल। ओके, ये आपका पेटल वाला सेक्शन हो गया। पेटल डन, इसको बोलेंगे पेटल या कोरोला। ये टेक्निकल टर्म है, पेटल या कोरोला। अब इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट रहेगा, ओके, ये इसका जो थर्ड जो नोड है, वहां पे क्या अवेलेबल होगा, ये आपका ग्रीनिश टाइप का इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको अपन बोलेंगे, ये हो गया आपका सेपल। डन, ये जो ग्रीनिश पार्ट आपका जो अवेलेबल हुआ लास्ट में, ये क्या होगा, सेपल, सेपल या इसको बोलेंगे कैलिक्स। टेक्निकल टर्म, बॉटेनिकल टर्म क्या होगा, कैलिक्स। ओके, तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। डन, अब इसके बीच में जो सेक्शन बना, जैसे ये क्या बना आपका, ये दो नोड बना, नोड 1, और जैसे ये नोड हो गया, ओके, ये आपका क्या हो गया, नोड, तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। ये जो सेक्शन आपका बना वो क्या हो गया, ये पूरा एक नोड बन गया, नोड रीजन। इस तरीके से यहाँ पे कितना नोड बना, 3 नोड बन गया। डन, ये आपका क्या हो गया, नोड। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे, ये सेक्शन भी आपका नोड वाला ही रीजन हो गया। अब जैसे कि दो नोड के बीच में क्या है, इंटर नोड, ये सेक्शन आपका क्या बना, इंटर नोड। ओके, तो यही बात यहाँ पे बोल रहे थे गोथे कि फ्लावर जो है मॉडिफाइड सूट है, क्योंकि उसमें प्रेजेंस क्या रहता है, कंडेंस फॉर्म में, ये जितना भी पार्ट है वो कंडेंस फॉर्म में रहेगा। डन, तो ये जो सेक्शन आपका बना, फर्स्ट वाला जो रीजन बना, ये गाइनोसियम और एंडोर्सियम के बीच वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन, ये रीजन, इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, टेक्निकल टर्म। इसको यहाँ पे थोड़ा सा राइट डाउन करते हैं। डन, ये जो आपका सेक्शन बना, इसको अपन बोलेंगे गाइनोफोर। क्या बोलेंगे इसको, गाइनोफोर। ओके, ये जो इसके जो एंडोर्सियम और पेटल के बीच में जो सेक्शन बना, ये जो नोड और इंटर नोड के बीच में, तो ये सेक्शन क्या कहलाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया एंड्रोफोर। ओके, डन, और फाइनली ये लास्ट वाला जो नोड बना, इसके किसके बीच में, पेटल एंड सेपल के बीच में, कोरोला और कैलिक्स के बीच में जो सेक्शन बना, इसको अपन क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बात करेंगे इसके बारे में, ये हो गया एंथोफोर। एंथोफोर। डन, तो ये इसका पूरा डिटेल हो गया, यानी गाइनोफोर ये आपका फर्स्ट नंबर का आ गया एक, और एंड्रोफोर सेकेंड नंबर का जो इंटर नोड के बीच में बना, और ये फाइनली एंथोफोर किसके किसके बीच में, पेटल यानी कोरोला और कैलिक्स के बीच में। डन, अब यहाँ पे क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, क्या होगा, इवोल्यूशन या मॉडिफिकेशन इसको बोलेंगे, ये इवोल्यूशन। डन, या कंडेंसेशन ऑफ इंटरनोड। ओके, कंडेंसेशन ऑफ इंटरनोड्स एंड नोड्स। तो ये स्ट्रक्चर आपका किस तरीके का बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा, ये आपका थैलेमस वाला रीजन आ गया। डन, अब यहाँ पे ये
ओवरी वाला सेक्शन फीमेल वाला, फीमेल पार्ट। ओके, नेक्स्ट ये आपका यहां से अटैच होगा एंडोर्शियम, यानी एंथर वाला जो सेक्शन है। ओके, ये सेक्शन क्या होगा, एंथर वाला रीजन होगा, मेल पार्ट। डन, ये आपका एंथर बन गया। ओके, नेक्स्ट ये इसी से अटैच रहेगा क्या, इस तरीके से आपका कोरोला या पेटल जिसको बोलेंगे। ये सारा कंडेंसेशन के बाद हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इस तरीके से आपका सेपल, सेपल यहां से निकल जाएगा, ग्रीनिश पार्ट। डन, तो ये आपका आफ्टर कंडेंसेशन इस तरीके से फॉर्म्ड हो गया। और ये वाला रीजन आपका क्या कहलाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, थैलेमस। ये कहाँ पे रहेगा, थैलेमस के पास। डन, सारा मटेरियल जो है वो ये जो जिसका स्ट्रक्चर है वो थैलेमस, थैलेमस पे आकर के वो अटैच हो जाएगा। और ये कंडेंसेशन या इवोल्यूशन के बाद इस तरीके का फॉर्म होगा। ये फ्लावर का आपका स्ट्रक्चर हो गया। और गोथे ने यही बोला था कि ये जो नोड है, ये नोडल रीजन, ये कंडेंस होकर के आपको इस फॉर्म में दिखेगा फ्लावर का। डन, और ये आपको यहाँ पे जैसे कि एंड्रोफोर और गाइनोफोर का अपन एग्जाम्पल यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। डन, इसका जो एग्जाम्पल है गाइनोफोर का, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये गाइनोफोर का जो एग्जाम्पल है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, निलंबो। ओके, यानी लोटस के अंदर और कैपेरिस, ये दो प्लांट है उसके अंदर आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। गाइनोसियम और एंडोर्शियम के बीच में जो गैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। डन, ये एंड्रोफोर वाला जो सेक्शन है, एंड्रोफोर, इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको पैसीफ्लोरा जो प्लांट है, पैसीफ्लोरा। ओके, इसके अंदर आपको देखने को ये मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट एंथोफोर का एग्जांपल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आपको ये सीन करना है एंथोफोर, यानी पेटल और कैलिक्स के बीच में या सेपल के बीच में जो गैप है वो अगर आपको देखना है तो कहाँ पे आपको व्यू हो जाएगा, साइलेंस, साइलेंस फ्लावर है प्लांट। ओके, उसका फ्लावर के अंदर आपको ये व्यू हो जाएगा, यानी दिख जाएगा आपको। डन, तो ये हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। और गोथे जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट, बोटनिस्ट, उनका जो स्टेटमेंट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। डन, नेक्स्ट इसी के अंदर अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। डन, यानी फ्लावर का कितना पार्ट होता है। ओके, वो अपन यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन करके। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, इसेंशियल पार्ट। ओके, इसेंशियल या फिर इसको और क्या बोलेंगे, सेक्सुअल पार्ट। डन, तो ये कौन सा होगा, एक तो होगा क्या, एंडोर्शियम। ओके, दूसरा गाइनोसियम। डन, गाइनोसियम और एंडोर्शियम, ये दो स्ट्रक्चर होगा किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। डन, तो आपका जैसे कि एंडोर्शियम वाला सेक्शन में क्या होगा, इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर होगा, एंथर,
ओके, ये आपका एंथर अवेलेबल होगा इस तरीके से, और गाइनोसियम का जो सेक्शन होगा वो इस तरीके का होगा। ऊपर अपन देख लिए हैं स्ट्रक्चर इस तरीके से, ओवरी वाला जो स्ट्रक्चर है, फीमेल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होगा। डन। और सेकेंड जो पार्ट होगा इसी का, नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल या फिर इसको और क्या बोलेंगे, एसेसरी पार्ट। डन। तो ये जो पार्ट है वो कौन कौन सा होगा इसके अंदर, आपको फर्स्ट होगा, फर्स्ट सेक्शन कोरोला। ओके, या इसको और क्या बोलेंगे, पेटल। डन। इसका फंक्शन क्या क्या होगा, कोरोला का फंक्शन प्रोटेक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, पॉलिनेशन। स्ट्रक्चर अपन ऊपर देख लिए हैं कोरोला और पेटल का। डन। सेकेंड जो पार्ट है इसी के अंदर कैलिक्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे, सेपल, जो ग्रीनिश पार्ट होगा प्लांट का। डन। अब इसका जो फंक्शन है वो अपन देखेंगे, कैलिक्स का फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन, इसका भी प्रोटेक्शन होगा, यानी फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक, ग्रीनिश पार्ट है तो फोटोसिंथेटिक होगा। डन। और इसका जो एक अलग जो है मॉडिफाइड, उसको अपन यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखेंगे। नोट में एडवर्टाइजिंग फ्लैग। ओके, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, पेट्लॉइड सेपल। डन। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, पेट्लॉइड सेपल का म्यूसेंडा। ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, म्यूसेंडा जो प्लांट है उसके अंदर आपको ये सीन हो जाएगा, पेट्लॉइड सेपल। ये जो जैसे ये आपका थैलेमस वाला रीजन हो गया। ओके, और ये ओवरी का स्ट्रक्चर। डन। तो ये जो यहाँ पे जैसे कि एंथर वाला रीजन हो गया ये। ओके, और ये आपका पेटल। लेकिन जो आपका जो सेपल है, ये ग्रीनिश पार्ट, ये पेटल के जैसा बड़ा हो जाएगा। डन। यही इसको बोलेंगे, ये क्या है, सेपल। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल। क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल। डन। इसके फॉर्म में पेटल के जैसा, ये जो पेटल है आपका इसके जैसा या दिखने लगेगा। सेपल जो है वो लुक लाइक पेटल। डन। तो ये अट्रैक्ट करेगा किसको, इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। डन। इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन होगा, इवोल्यूशन होगा म्यूसेंडा के अंदर, एडवर्टाइजिंग फ्लैग वाला, तो वो किसके लिए हुआ, पॉलिनेशन के लिए। डन। ऐसे तो कैलिक्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेटिक, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग फ्लैग है ये इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, टू अट्रैक्ट या टू प्रोड्यूस, टू प्रोवाइड पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट या पॉलिनेटर। ओके, यानी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर,
किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। डन। ये पॉलिनेशन के लिए इस तरीके का मॉडिफिकेशन होगा। डन। म्यूसेंडा के अंदर तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था वो फ्लावर का जो पार्ट था। डन। और आप एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेना। डन। जो अभी समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके। और अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो अगेन कमेंट करो उसको। डन। और एनसीईआरटी का आप रीडिंग लगाना जरूर। और ये सारा जो एग्जाम्पल है नीलम्बो, कैपेरिस, गाइनोफोरका, एंड्रोफोरका, पैसीफ्लोरा और एंथोफोरका साइलेंस, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। डन। और इसका इवोल्यूशन यानी कि जो ये जो नोड और इंटर नोड का इवोल्यूशन है वो आपको फाइनली इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर और फ्लावर का पार्ट था। डन। तो अभी तक के लिए बस इतना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।